हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम सार संग्रह के सेट नंबर 31 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। रोज़ डेली बेसिस पे हम लोग एक सेट बना रहे हैं आप लोगों के लिए स्पेशली, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा सार संग्रह का सेट नंबर 31 का पहला क्वेश्चन। सूर्य की तीव्रता गर्मी का कारण किस क्रिया से है? सूर्य की तीव्रता गर्मी का कारण फ्यूज़न से है। किससे है? फ्यूज़न। बल की एसआई इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन है। कौन सा पदार्थ रेडियो एक्टिव नहीं है? कौन सा पदार्थ रेडियो एक्टिव नहीं है? इरिडियम। इरिडियम जो है रेडियो एक्टिव नहीं है। लोहे पर जिंक का आवरण चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पर जिंक के आवरण चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वनाइजेशन। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन किसका आवश्यक तत्व है? नाइट्रोजन प्रोटीन का आवश्यक तत्व है। किसका? प्रोटीन का। आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कि प्रोटीन किससे बने हुए होते हैं? अमीनो एसिड से। किससे? अमीनो अम्ल से। और 20 प्रकार के अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तब जाकर के एक प्रोटीन का निर्माण होता है। और वो अमीनो एसिड्स किससे बनते हैं? नाइट्रोजन से बनते हैं। इसलिए हम डायरेक्टली कह सकते हैं यहाँ पे कि नाइट्रोजन जो है वो आवश्यक तत्व है किसका? प्रोटीन का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, साइनोबैक्टीरिया किसका नया नाम है? साइनोबैक्टीरिया किसका नया नाम है? मिक्सोपाइसिका। किसका? मिक्सोपाइसिका। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने दी है? क्वेश्चन है आपका कि नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने दी है? डार्विन ने दी है। किसने दी है? डार्विन ने। धरती के अपरूपण की रोकथाम किस प्रकार की जाती है? धरती के अपरूपण की रोकथाम वनीकरण द्वारा की जाती है। किसके कारण? वनीकरण द्वारा। स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? देखिए, स्कर्वी रोग जो होता है वह विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। स्तनधारी जीवों में मुख्य नाइट्रोजनी वेस्ट क्या है? तो स्तनधारी जीवों में मुख्य नाइट्रोजनीय वेस्ट क्या है? यूरिया है। क्या है? यूरिया। पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम किस में होती है? पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम किस में होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। किसमें? मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम होती है। किसको कम खाने से मोटापे को नियंत्रण में लाया जा सकता है? किसको कम खाने से मोटापे को नियंत्रण में लाया जा सकता है? वसा फैट को यदि हम कम मात्रा में लेते हैं तो क्या हो सकता है? हमारा मोटापा जो है नियंत्रित हो सकता है। आगे है कि मायोसिस की कौन सी अवस्था में कियाज्मेटा बनता है? तो मायोसिस की कौन सी अवस्था में कियाज्मेटा बनता है? डिप्लोटिन एक अवस्था है, उसमें किसका निर्माण होता है? कियाज्मेटा का। अग्नाशय में कौन सा हार्मोन बनता है? अग्नाशय में कौन सा हार्मोन बनता है? इंसुलिन जो हमारे शुगर को कंट्रोल करता है। ठीक है। आगे देखिए, हीमोग्लोबिन के बनने में कौन सी धातु मुख्य है? हीमोग्लोबिन के बनने में लोहा जो है, आयरन जो है वह मुख्य पदार्थ है। कौन सी गैस पर्यावरण को प्रदूषित करती है? कौन सी गैस है जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो पर्यावरण को क्या करती है? प्रदूषित करती है। नेक्स्ट है, किसी इकोसिस्टम में रह रहे जीवों के समूह को क्या कहते हैं? किसी इकोसिस्टम में रह रहे जीवों के समूह को क्या कहा जाता है? बायोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोम कहा जाता है। सबसे कम सरंध्र मृदा कौन सी है? तो सरंध्र मृदा सबसे कम कौन सी है? यह है चिकनी मिट्टी। ठीक है। आगे है आपका क्वेश्चन यहाँ पे, फोटोफेज में ऊर्जा को ले जाने वाले दो तत्व ATP और क्या हैं? तो ATP के साथ क्या है? क्लोरोफिल A है। ठीक है। जो ऊर्जा ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से निकलती है वह कहाँ ट्रैप होती है? तो जो ऊर्जा ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से निकलती है वो कहाँ ट्रैप होती है? ATP में। कितना? कहाँ? ATP में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है, हवा का सबसे अधिक दबाव कब होता है? तो हवा का सबसे अधिक दबाव कब होता है? जब हवा ठंडी और शुष्क हो। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको और बता दें कि जब ऊर्जा ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से निकलती है तो वो ATP में ट्रैप होती है। कितने ATP में ट्रैप होती है? 38। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कितना? 38। ठीक है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तनाव किस में संभव है? अनुदैर्ध्य तनाव किस में संभव है? सिर्फ ठोस में। किसमें? सिर्फ ठोस में। टैकोमीटर से क्या नापा जाता है? टैकोमीटर से क्या नापा जाता है? घूमने की गति। क्या नापा जाता है? घूमने की गति। नेक्स्ट है, दिए गए आयतन और तापमान पर दबाव कैसा बदलता है? तो दिए गए आयतन और तापमान पर दबाव कैसा बदलता है? गैस के भार की रेखीय दिशा में बदलता है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गुजरे तो संपूर्ण इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ नहीं मिलता? तो कहाँ नहीं मिलता है?
पानी से कांच में। कहाँ से? पानी से कांच में। नेक्स्ट है, ध्वनि की गति वायु में कब बढ़ती है? तो ध्वनि की गति वायु में कब बढ़ती है? तापमान की वृद्धि में। कब? तापमान की वृद्धि में। प्रकाश की किरण और ध्वनि की तरंग दोनों में क्या समानता है? प्रकाश की किरण और ध्वनि की तरंग दोनों में क्या समानता है? दोनों में व्यक्तीकरण उत्पन्न करती है। क्या करती है? दोनों में व्यक्तीकरण उत्पन्न करती है। प्रकाश की किरणों की समानता किसके साथ है? तो प्रकाश की किरणों की समानता किसके साथ है? गामा किरणों के साथ। किसके साथ? गामा। हमारी आंखें कौन सी प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील है? हमारी आंखें कौन सी प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील है? पीला हरा प्रकाश। पीला हरा प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील है। ठीक है, आगे है, धरती के चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा ऐसा स्थान है जहां क्षैतिज घटक ना हो? तो जहां क्षैतिज घटक ना हो वह है चुंबकीय ध्रुव। क्या है? चुंबकीय ध्रुव। आगे क्वेश्चन है आपका, अल्फा पार्टिकल कैसा है? अल्फा पार्टिकल कैसा है? हीलियम न्यूक्लियस जैसा। कैसा? हीलियम न्यूक्लियस जैसा। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं जिनमें से रेडिएंट हीट गुजर सके? तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं जिनमें से रेडिएंट हीट गुजर सके? वह कहलाते हैं डायाथर्मिनेंस। क्या कहलाते हैं? डायथर्मिनेंस। नेक्स्ट है, यंत्रों को बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए किस आवरण का प्रयोग किया जाता है? तो किस आवरण का प्रयोग किया जाता है? लोहे का। किसका? लोहे का, आयरन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, रासायनिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो रासायनिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है एटम। क्या है? एटम। वह एटम जिसके केवल पहले ही शेल में इलेक्ट्रॉन हो वह है हीलियम। क्या है वह? हीलियम। आवर्त सारणी में गैसीय तत्व कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल है, वो उसमें जो गैसीय तत्व हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? दाएं भाग में ऊपर की ओर। कहाँ? दाएं भाग में ऊपर की ओर पाए जाते हैं। जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ा होगा उनको ज़्यादा पता होगा कि आवर्त सारणी और गैसीय तत्व क्या होते हैं जो। ठीक है, आगे देखिए, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में पानी बनता है तब क्या होता है? जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में पानी बनता है तब गर्मी निकलती है। क्या निकलती है? गर्मी। काटने और घिसाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो काटने और घिसाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड का। किसका? सिलिकॉन कार्बाइड। हीरे की ऐसी क्या खास बात है जो उसे इतना कीमती बनाती है? तो हीरा जो इतना कीमती है उसमें क्या खासियत है भाई? तो यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होना ही कारण है सबसे बड़ा जो हीरे को खास बनाती है। पॉलीथीन किसको पॉलीमाइज करके बनता है? तो पॉलीथीन जो है ये किसको पॉलीमाइज करके बनता है? C2H4 को। किसको? C2H4 को। एथिलीन, जिसको एथिलीन बोलते हैं, उसी से कॉम्बिनेशन हो करके किसका निर्माण होता है? पॉलीथीन। ठीक है, खमीरीकरण। खमीरीकरण के लिए सबसे उत्तम तापमान कौन सा है? तो खमीरीकरण के लिए सबसे उत्तम तापमान क्या है हमारा? 30 डिग्री से 40 डिग्री तक। 30 डिग्री से 40 डिग्री तक का तापमान जो है खमीर को उत्पन्न करने में सहायक है। जेट हवाई जहाज में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है? जेट हवाई जहाज में पेट्रोल उपयोग होता है। यौगिक पदार्थ अक्सर क्या होते हैं? यौगिक पदार्थ अक्सर क्या होते हैं? कोवलेंट होते हैं। क्या होते हैं? कोवलेंट। सोडा लाइम क्या है? सोडा लाइम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण। याद रखिएगा, सोडा लाइम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण है। ऊंची वनस्पति में गैमेट कैसे उत्पन्न होता है? ऊंची वनस्पति में गैमेट कैसे उत्पन्न होता है? मायोसिस के द्वारा। किसके द्वारा? मायोसिस के द्वारा। जड़ें जिस मृदा जल में से शोषित करती हैं वह क्या है? क्या है? तो जड़ें जो मृदा जल में से शोषित करती है वो क्या है? कैपिलरी है। क्या है? कैपिलरी। पुष्पीय वनस्पति का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, पुष्पीय वनस्पति का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो इसका आंसर होगा पुष्प, फूल, क्योंकि फूल में ही हमारे एंड्रीशियम और गाइनोशियम दोनों पाए जाते हैं। अरंडी के अंकुरित होते हुए बीजों में संग्रहित अन्न किस प्रकार क्रियाशील होती हैं? तो इसका आंसर होगा लाइपेज। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप हलन चलन जो कि बाह्य चेतना द्वारा प्रेरित किया जाता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा आपका पैराटोनिक हलन चलन। क्या? पैराटोनिक हलन चलन। नेक्स्ट है,
पॉइंसेटिया के फूलों के साथ संबंधित रंगीन संरचना क्या है? क्वेश्चन है आपका, पॉइंसेटिया के फूलों के साथ संबंधित रंगीन संरचना क्या है? तो जो इसका आंसर होगा वह है ब्रैक्टिस। क्या है? ब्रैक्टिस। प्याज में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? प्याज में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। प्राणियों में श्वसन की गति तापमान बढ़ने से क्या होती है? प्राणियों में श्वसन की गति तापमान बढ़ने से बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। जीरोथैलेमिया किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। पक्षियों में मुख्यतः चयापचयी बचा पदार्थ बाहर किस रूप में निकलता है? यूरिक एसिड के रूप में निकलता है। किसके रूप में निकलता है? यूरिक एसिड के रूप में। आरबीसी को यदि हाइपरटोनिक द्रव्य में रखा जाए तो क्या होगा? आरबीसी, रेड ब्लड सेल को यदि हाइपरटोनिक द्रव्य में रखा जाए तो क्या होगा? यह संकुचित होगा और जल छोड़ेगा। क्या करेगा? संकुचित होगा और जल छोड़ेगा। नेक्स्ट है डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस किसकी कमी से होता है? तो ये इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। नेक्स्ट है नैसर्गिक संपदा के अजैविक स्रोत क्या हैं? नैसर्गिक संपदा के अजैविक स्रोत क्या हैं? सूर्य प्रकाश। क्या है? सूर्य प्रकाश। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या इकाई है? कूलाम्ब है। क्या है? कूलाम्ब। कौन सी भौतिक यात्रा की शक्ति प्रति इकाई क्षेत्र के रूप में परिभाषित नहीं किया जा गया है? तो कौन सी इस भौतिक मात्रा की शक्ति प्रति इकाई क्षेत्र में रूप में परिभाषित नहीं किया गया है? स्ट्रेन। क्या होगा इसका आंसर? स्ट्रेन। कार्य की विमा या घात को किस रूप में प्रदर्शित किया गया है? तो कार्य की विमा या घात को ml²t² के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तापमान मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तापमान मापन के लिए थर्मोकपल का यूज़ किया जाता है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड के लिए कुल ऊर्जा क्या होगी? स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड के लिए कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। कैसी रहती है? कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। नेक्स्ट है, जब हरे और लाल रंग को मिलाया जाता है तो कौन सा रंग उत्पन्न होता है? तो कौन सा रंग उत्पन्न होता है? पीला। कैथोड रे नली किसका अंग है? कैथोड रे नली किसका अंग है? एक टेलीविजन सेट का। किसका? एक टेलीविजन सेट का। सैनिक संकाय में रडार का उपयोग क्यों किया जाता है? तो सैनिक संकाय में रडार का उपयोग क्यों किया जाता है? शत्रु की स्थिति का पता लगाने के लिए। किसकी? शत्रुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करता है? भारी जल। कौन करता है? भारी जल। प्रकाश तरंग जो कि माध्यम के साथ नहीं बदलती के विशिष्ट गुण क्या हैं? तो उसके गुण क्या है? आवर्ती। क्या है? आवर्ती। नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम दूध पर क्रिया करता है? तो कौन सा एंजाइम है जो दूध पर क्रिया करता है? रेनिन। और ये बच्चों में सर्वाधिक होता है और बूढ़ों में अति कम होता है। आगे है, मरुस्थल में मिलती मृग तृष्णा का क्या कारण है? तो मरुस्थल में मिलती मृग तृष्णा का कारण क्या है? कि प्रकाश का पूर्ण परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण परावर्तन। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमें कौन सुरक्षा देता है? तो सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से कौन सुरक्षा देता है? O3, ओजोन। ठीक है। दो अणुओं के बीच सहसंयोजक बंध किसके द्वारा बनता है? दो अणुओं के बीच सहसंयोजक बंध किसके द्वारा बनता है? इलेक्ट्रॉन सहभाज के द्वारा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा किसका निर्माण होता है? सहसंयोजक बंध का। गैसें आदर्श गैस व्यवहार से विचलित होती हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। क्या करती हैं? क्योंकि ये एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। किसमें मात्र ऋणात्मक ऑक्सीजन दशा होती है? तो फ्लोरीन में। किसमें? फ्लोरीन में मात्र ऋणात्मक ऑक्सीजन दशा होती है। किसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है? किसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है? हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है। किस यौगिक को प्रशीतन के रूप में उपयोग किया जाता है? तो किस यौगिक को प्रशीतन के रूप में उपयोग किया जाता है? CCl2F2। ठीक है। डैनियल कोशिका में जब जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रोड जोड़ी जाती है तो वह विद्युत किस तरह बहती है? तो किस तरह बहती है? कॉपर से जिंक कोशिका के बाहर। कॉपर से जिंक कोशिका के बाहर। फोटोग्राफिक प्लेट को सामान्यतः किसकी पतली फिल्मों से लेपित किया जाता है? तो फोटोग्राफिक प्लेट को सामान्यतः
AgBr सिल्वर ब्रोमाइड की पतली फिल्म से लेपित किया जाता है। मैग्नीशियम पौधे में कहाँ उपस्थित है? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में उपस्थित है। कहाँ? पौधों के क्लोरोफिल में उपस्थित है। पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, उसी में मैग्नीशियम की मात्रा होती है। कौन यौगिक एमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलकर सिल्वर दर्पण देता है? कौन देता है? बेंजीएल्डिहाइड। कौन सा? बेंजीएल्डिहाइड। नेक्स्ट है कैटिनेशन की महत्तम योग्यता कौन दर्शाता है? तो कैटिनेशन की महत्तम योग्यता कौन दर्शाता है? कार्बन के द्वारा। किसके द्वारा? कार्बन के द्वारा। तो इसी के साथ ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं हमने देखे हैं, डिस्कस किए हैं आपके साथ, और आप कंटिन्यू हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें ताकि आपको क्वेश्चन का लगातार पता चलता रहे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। और हमें बताएं कमेंट में करके कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।